अडानी पर आज जो रणधीर जायसवाल हैं विदेश विभाग के, उन्होंने जो बात कही है उसके बाद तो वास्तव में बचे खुचे कपड़े भी उतर गए कांग्रेस के। लेकिन ये बेशर्म कांग्रेसी और बेशर्म इंडी गैंग के नेता ये किस तरह से नाच रहे हैं आप देख रहे हैं। आज भी इन्होंने बड़ा हुड़दंग किया है, लेकिन ये कांग्रेसी आज भी नाच रहे हैं। तो ये कितने देश के प्रति कितने संवेदनशील हैं और देश के प्रति कितने वफादार हैं, ये अपने आप इनकी इनकी ये हरकत, इनकी ये करतूत बता रही है। और ये देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जो कहीं मुद्दे ही नहीं है, पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है, उसको मुद्दा बनाकर ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, संसद ठप कराए हैं। तो ये पेशेवर शूटर की तरह ये काम कर रहे हैं कि इनका एजेंडा केवल ये है कि हिंदुस्तान की संसद को हमें ठप रखना है। बिल्कुल, ये आमतौर पे इस तरह की चीजों की चर्चा नहीं होती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री उड़ीसा में बोल रहे थे तो कई और पोल खोल रहे थे। किस तरह से संसद नहीं चलने दिया जा रहा है अडानी के नाम पर, संभल के नाम पर। संभल का तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया। अब इस पे बवाल का कोई मतलब बनता नहीं है। अडानी के मामले में जो सच सामने आया है उसने तो कांग्रेस और राहुल गांधी के पर काली पोत दिया। कायदे से इन सब के ऊपर मानहानि का मुकदमा करके इन सबको अंदर किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी साजिश अडानी पर अब तो खुल करके सामने आ गया। सर देखिए, अडानी पर आज जो रणधीर जायसवाल हैं विदेश विभाग के, उन्होंने जो बात कही है उसके बाद तो वास्तव में बचे खुचे कपड़े भी उतर गए कांग्रेस के। जिस दिन अडानी ने सफाई दी थी तो अडानी की सफाई से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उस पूरे जो चार्जशीट या जो भी अभियोग पत्र वहां पे अदालत में दिया गया था, न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत में, उसमें अडानी या उनके भांजे या उनके किसी कंपनी के बड़े अधिकारी का नाम नहीं था। उनकी कंपनी का भी नाम उसमें नहीं था। वो कोई अजूर करके कंपनी है, उसका नाम उसमें था। तो ये अडानी की तरफ से सफाई आई थी। बाद में उसको कई लोगों ने कहा, वो मुकुल रोहतगी सामने आए, उन्होंने उसका पर्दाफाश किया कि अडानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो अभियोग पत्र है। लेकिन आज जो रणधीर जायसवाल ने बात कही उसके बाद तो मनीष जी वो और स्पष्ट हो गया कि रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक हमारे पास इस तरह की ना तो कोई सूचना भेजी है, ना कोई ऐसा अनुरोध भेजा है कि इस तरह का कोई मामला हुआ या अडानी के खिलाफ कोई खबर है। तो वो बात जो अडानी ने 2 दिन पहले कही थी उसकी पुष्टि आज भारत सरकार की सफाई से हो गई। क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर कोई हरकत करके जाता है, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, तो सबसे पहले सूचना उस देश को दी जाती है, वो कोई भी देश हो। ये हिंदुस्तान में भी है, ये अमेरिका में भी है, दुनिया किसी भी देश में है। तो वो अभी 2-3 अब तो अडानी पर आरोप लेके नाच रहे हैं कांग्रेसी। इसको तो 3-4 दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई इस अमेरिका ने कोई बात नहीं की। तो वो बात क्या करेगा? वो अमेरिका का सच तो कुछ और है। अमेरिका में तो अडानी का कहीं नाम ही नहीं है, तो अमेरिका का हवा में शिकायत कर देगा। लेकिन ये बेशर्म कांग्रेसी और बेशर्म इंडी गैंग के नेता ये किस तरह से नाच रहे हैं आप देख रहे हैं। आज भी इन्होंने बड़ा हुड़दंग किया है। तो ये एक अब ये इस स्तर पे उतर आए हैं झूठ के, मक्कारी के, जालसाजी के, कि ये कुछ भी नहीं होगा तो भी ये नाचेंगे और इस संसद को नहीं चलने देंगे। एक होता है कि मुद्दे की बात होती है कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे बहस करो। जो मुद्दा ही नहीं है, जिसका कहीं सिर पैर नहीं है और उसका पूरा सच सामने आ गया है, लेकिन ये कांग्रेसी आज भी नाच रहे हैं। तो ये कितने देश के प्रति कितने संवेदनशील हैं और देश के प्रति कितने वफादार हैं, ये अपने आप इनकी इनकी ये हरकत, इनकी ये करतूत बता रही है। और ये देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मिर्चे डाल रहे हैं, धूल भी नहीं, ये मिर्चे डाल रहे हैं कि मतलब मनीष जी गजब का मामला है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में जब से संसद चल रही है, ऐसा एक भी प्रकरण नहीं होगा कि जो काम, जो बात हुई नहीं, जो कहीं मुद्दे ही नहीं है, पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं है, उसको मुद्दा बनाकर ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, संसद ठप कराए हैं। तो ये पेशेवर शूटर की तरह ये काम कर रहे हैं कि इनका एजेंडा केवल ये है कि हिंदुस्तान की संसद को हमें ठप रखना है, चाहे इसके लिए हमें 100% झूठ ही बोलना पड़े, झूठा मुद्दा उठाना पड़े और झूठ की गाड़ी हाँकनी पड़े। तो झूठ की गाड़ी पूरी पार्टी मिलकर हाँक रही है। और उनके साथ वो जो गठबंधन के कुछ, हालांकि गठबंधन ने किनारा कर लिया है और आज जो खबरें आ रही है वो खड़गे ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन राहुल गांधी की जिद, क्योंकि आज जो खड़गे का भाषण हुआ बताते हैं CWC में मीटिंग की बैठक थी, तो उसमें उसने उसका कोई जिक्र नहीं किया अडानी का। लेकिन बाद में जो प्रस्ताव आया तो उसमें अडानी सब पेल दिए गए। तो वो राहुल गांधी को कोई एजेंडा है, राहुल गांधी ने कोई ठेका लिया है, कोई सुपारी ली है विदेशी कि उसको अडानी पर अटैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज उसके बाद भी उन्होंने फिर घूम फिर कर फिर उसी अडानी पर जाके बरसे
जबकि वो अब इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। या तो कोई बरस रहे हो तो कोई बताओ कि क्या है तुम्हारे पास सबूत। तो अब तो जिस 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 झूठ को लेके नाचे थे 5 दिन पहले, वो झूठ भी खत्म हो चुका। वहां पे अमेरिका ने ना तो भारत से कुछ कहा, और अडानी की सफाई आ चुकी, हमारा उसमें नाम ही नहीं है। तो अब किस बात पे ये रोके हैं, किस बात की बहस चाहते हैं, किस मुद्दे पे बहस चाहते हैं, और संसद क्यों नहीं चलने दे रहे। आज मनीष जी केवल 51 मिनट चली संसद, यानी 3 दिन में 51 मिनट। 2 दिन इन्होंने चलने नहीं दी, और तीसरा दिन जो था उसमें 51 मिनट चली। तो सोच लीजिए ये किस तरह से आर्थिक रूप से भी आघात पहुंचा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की संसद चलने में। बिल्कुल, और एक तरह से पूरा हफ्ता निकल गया 5 दिन का जो होता है, और कोई काम नहीं हुआ इसी अडानी के नाम पर। देश पूरी तरह से देख रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, इन राक्षसी प्रयास से इनके पूरे खलियर जो हैं, यूट्यूब पे इनके खलियरों को देखेंगे, पूरा अडानी के नाम पर बदनाम करने पर कि FIR हो गया, नौटंकी चली। इसके उलट अडानी के शेयर जबरदस्त उछाल मार रहे हैं। जापान से लेके पूरे अरब कंट्रियों में अडानी को लेकर के आज इस पूरी साजिश को सबने बेनकाब कर दिया। तो समझ में आता है किस तरह से इस देश के अर्थतंत्र को, इनको अडानी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं इन्हें भाई, इस ये देश के अर्थतंत्र को, इन्हें अडानी से कोई लेना, इनका व्यक्तिगत कोई यदि स्वार्थ अडानी से होता तो फिर ये राजस्थान में जब गहलोत था तो क्या कर रहा था, और अभी आप देखिए कि कर्नाटका में किस तरह से ये छिछोरापनी कर रहे हैं अडानी को के साथ लेकर के। छत्तीसगढ़ में क्या रिलेशन था इनका। इसका मतलब है कि अडानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये इस देश के अर्थतंत्र को तोड़ देना, तबाह कर देना चाहते हैं। और इनका इस देश से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आज ये हुड़दंग इस बात पे कर रहे होते कि वो जो बंगाल में पकड़ा गया है कैलिफोर्नियम, जो 1 ग्राम जिसकी कीमत है 17 करोड़, और वो कहा जा रहा है कि वो DRDO से चोरी हुआ, ये उस पर हुड़दंग करते तो समझ में कुछ बात आती कि देश की बात कर रहे हैं, DRDO से कैसे पहुंचा, उस आदमी के घर कैसे पहुंचा। लेकिन इनको देश इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। देश इनकी प्राथमिकता सूची में सबसे निचले स्तर पर भी नहीं है। देश के लिए तो ये देश के एक तरह से टुकड़े करने में आमादा है वो, कभी जात के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो वो ये आज का जो संयोग है कि वो मोदी, और दूसरा वो मोदी विरोधी क्या बरामद हुई है। तो क्या ये उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। ये अडानी जो झूठ का सिरा है उसको लेकर नाच रहे हैं। तो ये दोनों, अगर आप दोनों घटनाओं को मिला के देखें तो इससे पता लगता है कि इनका सच से कोई लेना देना नहीं है, और इनका देश हित से भी कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ एक बात पे है कि किसी तरह से इस देश में अराजकता फैले और उसकी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाया जाए, उस काम में ये पूरी तरह से जुटा हुआ है। लेकिन आज पूरी तरह से ये नग्न हो गए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे देश की जनता अब तो देख ही रही है। महाराष्ट्र का परिणाम बहुत कुछ बताता है, हरियाणा का परिणाम तो इनको पूरी तरह से खोल कर रख दिया हुआ है। नहीं मनीष जी, ये आज की हरकत या परिणाम आने के बाद 2 दिन से जो हरकत ये कर रहा है, तो वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव तो इसके लिए एक बहाना है। चुनाव जीत जाता तो और ये बदतमीजी करता है, उसकी बदतमीजी पे एक तरफ ब्रेक लगाए। बाकी इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। इसको मैंने कहा ना, जैसे इसने सुपारी ली हुई है उन विदेशी एजेंसियों से कि इसको देश के अंदर उत्पात करना है, उछल कूद करनी है, अराजकता फैलानी है, तोड़फोड़ करनी, अव्यवस्था के यहाँ साम्राज्य हो जाए। ये केवल एक सूत्री कार्यक्रम पे है। ये हार गया, इतनी बुरी तरह से हारा है हरियाणा में, उसके बाद बची कुची जो थी उससे भी ज्यादा बुरी तरह से हारा है महाराष्ट्र में। लेकिन इसकी इस देशघाती करतूतों पे कोई लगाम नहीं है, इसको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई सीख नहीं ले रहा, और पूरा एक तरह से देश सब जान रहा है। और देश क्या चाह रहा है तो जो शेयर मार्केट बता रही है। लेकिन ये अपने एजेंडे पे लगा हुआ है, इसको किसी तरह से अडानी को ध्वस्त करना है, किसी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाना है। सिर्फ इस काम के लिए देश की संसद ये नहीं चलने दे रहा, और इसका एक ही इलाज है कि इसका इलाज करे सरकार, और सरकार इसको अंदर करे।